हेलो गाइस, मैं हूं आपका ओम सर और आज हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आगे तक का। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 या उसके ऊपर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है ना हमारा कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मतलब एक रोड है, रोड के दो साइड में एक पोल खड़ा है विच इज 80 मीटर वाइड। और जो रोड है उसकी लेंथ कितनी है 80। तो दो पोल है, दो पोल है वो इक्वली खड़ा है और ये एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है 80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट पी बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल इज 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है पी, यहाँ पर से है ना एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये ऊपर देख रहा है, एलिवेशन मतलब बता रखे हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये ऊपर देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट पी से कितना डिग्री 60 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, और यहाँ से है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया और यहाँ से यहाँ वो देख रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, हम पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल चुके हैं कि ऊपर जो एंगल बनता है ना वो कितना होता है 30 डिग्री। अब देखो चूंकि ये 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से, सॉरी वर्टिकली नहीं, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री भी हो जाएगा ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। अब ये सब हो गया अपना। अब आगे हमको फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब अपना पोल का अपने को हाइट निकालना है एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स। और दोनों का जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वो अपने को निकालना है। तो चलो निकालते हैं। इसको पहले नेम कर देते हैं ए बी, ये तो पी हो चुका है अपना, सी और डी, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले है ना हम लोग लेते हैं ट्रायंगल ए पी और बी। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी एंड बी, ए पी बी हम लोग को क्या पता है ये टोटल 80 है। तो क्या लिख सकते हैं, लेट ए पी बी एक्स। अगर हम इसको x मान लो तो PC क्या हो जाएगा, PC ऑब्वियसली 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक x है और टोटल 80 है तो यहाँ 80 माइनस एक्स करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब इसको जो है ना बी या ए बी जो भी बोल लो, हाँ सही है, इसको h मान लेते हैं एंड लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच, ठीक है। इसको एच मान लिया तो ये भी एच है क्योंकि दोनों इक्वल हाइट का है। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी बी ले रखे हैं। इसमें क्या है, हम लोग को एच निकालना और एक्स निकालना, मतलब पी और बी का रिलेशन। पी और बी का रिलेशन कब निकलेगा, देखो tan में निकलता है, tan थीटा इक्वल्स टू पी। पी कितना है अपना, परपेंडिकुलर है अपना, ये 90 डिग्री बन रहा है और ये भी अपना 90 डिग्री है क्योंकि स्ट्रेट खड़ा है। तो ये हो गया ए बी बाय ए पी, ठीक है। अब देखो इसको आगे क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं tan कितना डिग्री है रे 60 डिग्री, 60 डिग्री हो रहा है। और ए बी कितना, ए बी को हम लोग क्या मान रखे हैं एच मान रखे हैं और ए पी को क्या है एक्स। तो आगे देखो tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री को हम tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का होता है √3
इक्वल्स टू एच बाय एक्स, देयरफॉर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। इसको मान लो पहली इक्वेशन। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल PCD में। इन ट्रायंगल PCD, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू DC बाय PC। देखो DC परपेंडिकुलर और PC बेस। DC अपना आगे tan कितना डिग्री है, यहाँ पे tan है इसमें 30 डिग्री है ना, यहाँ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC अपना क्या है H, और PC क्या है, PC है अपना 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है ना, इसको इक्वल्स टू H बाय 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। आगे हम लोग है ना H के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में √3x लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 H इक्वल्स टू √3x, तो 1/√3 इक्वल्स टू H √3x बाय 80 इंटू एक्स। आगे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू √3 इंटू √3 3x। ठीक है, ये इधर चला आएगा, तो 80 इक्वल्स टू इधर भेजो तो प्लस में चला जाएगा 3x प्लस x, तो 4x। आगे लिखो क्या कहते हैं, x इक्वल्स टू 80, क्या मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दो 420। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, ये क्या कहते हैं, x आ गया 20, x क्या है अपना AP, x क्या है AP है अपना, यहीं पे बना दो, यहीं पे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, AP इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब PC अपना क्या है, PC है अपना 80 माइनस एक्स, 80 और x का वैल्यू कितना 20, तो हो गया 60 मीटर। और क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है H का वैल्यू क्या है, √3x, तो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू एक्स कितना है अपना 20, तो यार 20√3। इसी के साथ हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 11। सारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, आप बस ध्यान दो इस क्वेश्चंस में। अब आगे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। मान लो एक टावर, 2 men है अपोजिट साइड्स में। दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं ना, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो एक 30 डिग्री पे देख रहा है, एक 45 डिग्री पे देख रहा है। फाइंड द हाइट इफ द हाइट ऑफ द टावर इज, और टावर का हाइट कितना दे रखा है 50 मीटर दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men। चलो अभी तो कुछ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझे हो तो डायग्राम से पक्का समझ में आ जाएगा। एक टावर है जिसका हाइट कितना दे रखा है, जिसका हाइट दे रखा है 50 मीटर। तो इस एक टावर है, इसका हाइट है 50 मीटर। 2 मैन है अपोजिट साइड में टावर का, एक मैन को यहाँ मान लो खा रहा है और एक मैन को मान लो यहाँ खा रहा है। दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लोग दोनों टावर के टॉप पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहा है और ये भी यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, तो एक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितना है, एक का 30 डिग्री और एक का है 45 डिग्री। तो इसको मान लो 45 डिग्री पे ये देख रहा है ये बंदा, और ये बंदा देख रहा है 30 डिग्री पे। इसका नाम दे दो ए आदमी देख रहा है और ये मान लो बी बंदा देख रहा है। ठीक है, ये टावर का फुट को डी मान लो और इस फुट को मान लो सी। तो यहाँ पे गौर से देखोगे तो तुमको एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल दिखेगा, ट्रायंगल ADC
और ट्रायंगल DCB। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन निकालना है, मतलब AB निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमको AB निकालना है तो AB निकालना है तो AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB लिख सकते हैं ना, इतना दूर प्लस इतना दूर लिख लेते हैं। AB इक्वल्स टू AD प्लस DB, AB प्लस AD प्लस DB, AD प्लस DB। ठीक है, AB इक्वल्स टू AD प्लस DB। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AD और C में। इन ट्रायंगल ADC तो यहाँ पे tan थीटा हो गया, tan थीटा ये अपना 90 डिग्री दोनों साइड हो गया, ये अपना परपेंडिकुलर होगा, ये अपना बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, CD बाय AD। यही बना दो, tan कितना डिग्री है यहाँ, 45 डिग्री। CD का वैल्यू क्या दे रखा है, CD का वैल्यू दे रखा है 50 मीटर, तो 50 बाय AD कुछ नहीं है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू 50 बाय AD। अब AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू 50 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल क्या DC और B, DCB आप कुछ भी लिख सकते हो, BDC लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका परपेंडिकुलर तो सेम हो जाएगा CD और बेस इसका कितना हो जाएगा DB, तो लिख दो CD बाय DB। आगे देखो tan, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख लेते हैं, इक्वल्स टू CD का वैल्यू कितना दे रखा है 50 बाय DB। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, tan थीटा का वैल्यू कितना आता है 1/√3 इक्वल्स टू 50 बाय DB इक्वल्स टू 50√3। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को निकालना क्या है, AB निकालना है पूरा AB, और हम पहले ही लिख चुके हैं AB इक्वल्स टू AD प्लस DB। AB निकालना है, AB इक्वल्स टू AD प्लस DB। अब AD अपना कितना है 50 है, तो यहाँ लिख लो 50 मीटर, प्लस DB कितना है अपना 50√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे ना, 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस √3 का वैल्यू क्या आता है 1.732 मीटर, 50 इंटू 112.732 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 136.6 मीटर। आंसर यही हो जाएगा दोनों का मैन। सो द डिस्टेंस between the two men is between the two men is 136.6 मीटर। ये अपना आंसर हो गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। 13 नंबर अपना क्या बोलता है, ध्यान से देखो, ये भी कुछ सिमिलर क्वेश्चन है 12 के जैसा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई अ मैन ऑब्जर्व 2 कार। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या है, 2 कार अपोजिट साइड में एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विथ अ बेस विथ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन था, यहाँ पे एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। ठीक है,
एक है ना, ये भी मतलब कुछ कुछ तो है 12th के जैसा ही, बस इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना कि फ्रॉम टावर का हाइट कितना दिख रहा है, टॉप ऑफ अ टावर इज 100 मीटर हाई, तो एक टावर बनाएंगे, रेड पेन कहा गया, एक टावर बनाएंगे, टावर बना लो जो कि 100 मीटर हाई है, और इसके है ना अपोजिट, अ मैन ऑब्जर्व टू कार ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, एक कार को यहाँ मान लो और एक कार को यहाँ मान लो, एक मैन है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कर रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये कार को, तो इसका जो यहाँ एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे भी एक कार है, जब इसको मैन यहाँ देख, इसको इस कार को देख रहा है ना वापस, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है इसका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब पिछले इस क्वेश्चन में भी बताया कि ये 30 हो जाता है, तो ये भी 30 डिग्री, और ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। अब चलो क्या करें, ट्रायंगल को नेम कर दो। ट्रायंगल को नेम कैसे करेंगे हम लोग, कैसे भी कर सकते हैं, ए लिख दो इसको, बी लिख दो कार बी को, एक कार को लिख दो कार ए, कार बी, इसको सी लिख लो और इसको डी लिख लो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल इसमें ए सी डी में, ए सी डी में कैसे आएंगे, तो ए सी डी में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा, इसका परपेंडिकुलर, ये टावर है तो ये भी 90 डिग्री, तो ये क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हो गया, और ये अपना बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या है अपना डी सी, और बेस है अपना ए सी, पर tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे, tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री इक्वल्स टू डी सी कितना है, डी सी अपना 100 मीटर बाय ए सी, देयरफॉर ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3 इक्वल्स टू 100 मीटर बाय ए सी, देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू 100 इंटू √3 मीटर। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे आ जाओ इन ट्रायंगल डी सी बी में, डी सी बी ये और हल्का होगा क्योंकि यहाँ 45 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल्स टू डी सी प्लस डी सी बाय सी बी हो जाएगा, डी सी बाय सी बी, tan कितना है 45 डिग्री, डी सी का वैल्यू क्या है 100 मीटर बाय सी बी, tan 45 कितना होता है 1 इक्वल्स टू 100 बाय सी बी, देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक चीज देखो कि ए बी है, ए बी है पूरा, ए बी को हम लोग अगर तोड़ तोड़ के लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी बी, तो लिख लेते हैं ए सी प्लस सी बी। ए सी क्या है, ये जो कार ए है और कार बी का दोनों का डिस्टेंस है ए बी, और कार ए से टावर का डिस्टेंस है ए सी, और कार बी से टावर का डिस्टेंस है सी बी, तो हम लोग को दोनों कार का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या आ चुका है, ए सी आ चुका है और सी बी आ चुका है, सी बी आ चुका है, तो ए बी निकल जाएगा ना अपना आराम से, ए बी क्या है, और निकालना भी अपने आप अपना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ लिख लो ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, ए सी है अपना 100√3 प्लस 100, ठीक है, अब ले लो 100 कॉमन, तो यहाँ पे क्या जाएगा √3 का वैल्यू ले लो 1.732 प्लस 100 इंटू 2.732 ले लो, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इजी मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि 273.2
मीटर, क्योंकि 100 है तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो 73 है, हाँ ठीक है, मीटर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, सो द डिस्टेंस बिटवीन द कार इज 273.2 मीटर। देखो कितना इजी तरीके से अपना सॉल्व हो चुका है। अब इसी के साथ आओ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको अभी इजी कर देते हैं। कैसे, देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे जो कि एक टावर के मतलब अंदर तक जाता है, अंदर कहने का मतलब कि उसके बेसमेंट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो कि टावर के ऊपर खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन एट 30 डिग्री, वो देख रहा है कि 30 डिग्री पर एक कार है, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, और जो कि है ना टावर की तरफ आ रही है, जो उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड जो है उसका सेम है, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है। 6 सेकेंड लेटर, और 6 मिनट बाद वो फिर से देखता है, तो अभी उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होकर कितना हो चुका है, 60 डिग्री हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे कार आएगी तो वो 90 की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि वो टावर 90 डिग्री पे खड़ा है, तो 60 डिग्री अब हो चुका है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, अब टाइम कितना लगेगा टावर के फुट पे आने के लिए, तो वो निकालना है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आया, नहीं आया तो चलो समझते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रखा है ना कि एक टावर है, ठीक है, टावर का नाम बोल दो ए बी, टावर खड़ा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है जो भी है ना एक कार को देख रहा है, तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये कार को देख रहा है, ठीक है, जो कि एंगल कितना क्रिएट कर रहा है इस बार, 30 डिग्री क्रिएट कर रहा है। अब देखो ये तो 90 डिग्री है, अब जैसे जैसे इस साइड आएगा तो है ना डिग्री बढ़ता जाएगा अपना, ये सब याद रखना पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब 6 मिनट बाद यहाँ से यहाँ तक है ना 6 मिनट लग रहा है, 6 सेकंड है ना कि 6 सेकंड है, 6 सेकंड बाद ये यहाँ से यहाँ फिर से देख रहा है, देखो, तो इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ना वो कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब पूछ रहा है अपना कि है ना कितना चल रहा है, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको कार यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, मतलब ए बी इसको मान लो डी और इसको मान लो सी, ए बी सी और डी, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड जो लगा है, तो अब डी बी कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा ये अपना निकालना है, टाइम निकालना है। अब देखो इसमें कैसे बनाना है, एकदम ध्यान देना। हम लोग है ना स्पीड, कार का जो स्पीड को उसको एक्स मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी एक्स। तो डिस्टेंस अभी जो है, डिस्टेंस ऑफ सी डी, इस वाले का ले रहे हैं सी डी में डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड है अपना x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड है x मीटर पर सेकेंड, और टाइम अपना कितना लग रहा है इस दोनों में 6 लग रहा है, इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा 6x मीटर, ठीक है, 6x मीटर। आगे अभी तक समझ में कोई दिक्कत नहीं, चलो अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, स्पीड को हम लोग माने हैं x मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म है, लगातार है, ये नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है स्पीड,
और टाइम ऑलरेडी दे रखा है 6 सेकेंड, इसके और इसके बीच का 6 सेकेंड। तो कितना लग रहा है हमको, स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स मीटर, ये है। ठीक है, अब आ जाओ डी और बी में, डी और बी में इन डिस्टेंस ऑफ डीबी निकाल रहे हैं इस बार। चलो एक बार अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। डिस्टेंस ऑफ सी डी निकाले इस बार, अब डीबी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपने को टाइम भी नहीं पता है ना, तो इस बार टाइम को भी लेट करेंगे। लेट द टाइम बी टी मान लेते हैं टाइम को। चलो ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपने को पता है, जितना स्पीड पहले था उतना ही स्पीड अभी भी काफी यूनिफॉर्म है। तो x मीटर सेकेंड इंटू टी सेकेंड इक्वल्स टू x इंटू टी मीटर। एक्स टी मीटर आया इतने दूर का। अब आ जाओ वापस ट्रिग्नोमेट्री पे, ये तो स्पीड डिस्टेंस खत्म हो गया। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल में, जो छोटे वाले ट्रायंगल ए बी डी में, tan थीटा अंडरलाइन कर देते हैं समझने के लिए, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई डी बी होगा ना, ए बी बाई डी बी, तो लिख लेते हैं ए बी बाई डी बी। ठीक है, अब आ जाओ tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई डी बी होगा, जो कि यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए बी बाई डी बी। डी बी हम लोग अभी निकाले ही थे, डी बी निकाले थे एक्स टी मीटर, एक्स टी मीटर। तो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू √3 एक्स टी। ठीक है, मीटर लिख लो, यह आ गया इसका। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई सी बी, ए बी बाई सी बी हो जाएगा। और सी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी को लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं ना, सी डी प्लस डी बी, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में लिख चुके हैं। tan थीटा, इस बार थीटा का वैल्यू क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाई सी बी। अब देखो सी बी है, चूंकि सी बी की जगह सी डी प्लस डी बी सी डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। सी बी की जगह यहाँ पे सी बी है, तो सी डी का कितना है 6 इंटू एक्स मीटर, 6x मीटर। और इसका डिस्टेंस क्या है, डीबी का है डिस्टेंस एक्स टी मीटर प्लस एक्स इंटू टी मीटर। ठीक है, अब आगे tan 30 है। ठीक है, tan 30 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√3। ध्यान से देखना है इसको पूरा एकदम, √3 लिखेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी, और ए बी की जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3 एक्स टी बाई 6x प्लस एक्स टी। ठीक है, आगे देखो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x प्लस एक्स टी इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू √3 3x टी। आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे देखो 6x टी है, यहाँ पे 3x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6x इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो
तो 3xt माइनस xt 2xt हो जाएगा। तो 2xt इक्वल्स टू 6x हो जाएगा ना। इसको इधर भेज दिए तो 2xt हो गया, यहाँ पे 6x का 6x लिख दो। अब t इक्वल्स टू 6x बाई 2x, ये x कटा 2 3 बार में 3 सेकेंड। अब t हम लोग क्या लेट किए थे, इसका डिस्टेंस, इसका जो टाइम है ना db का टाइम को t लेट किए थे। तो यही तो हमको निकालना था कि कितना देर में इस यहाँ से पॉइंट फुट के टावर के फुट के पास आ जाएगा। तो t सेकेंड में आ रहा था, t सेकेंड। तो यहाँ पे 3 सेकेंड आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन था। अगर आपका इधर उधर थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन हटा तो क्वेश्चन गया। इसीलिए बोलता हूँ बार बार है ना, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि है ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला रहेगा, बाकी तो इतना इजी क्वेश्चन है। और ये भी कोई वैसा क्वेश्चन नहीं था, आप चाहो आप बनाओगे ना तो तुरंत बनेगा, ऐसे उंगली घुमाने से। अगर कुछ भी डाउट होता है तो नीचे तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। हम लोग इसको तुरंत इजी से भी आसान बना देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। अब आ जाओ इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है ना कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। एक कैनल है, नहर है, उसके बैंक पे एक टावर खड़ा वर्टिकली 90 डिग्री पे। अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द टावर का वो 60 डिग्री। From another point 20 meter away on the line joining the foot of the tower, the angle of elevation from the top of the tower is 30 डिग्री। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि किस साइड जाना है 20। तो चलो एक बार बनाते हुए समझाते हैं कि एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा है, मतलब 90 डिग्री में खड़ा है। इसका नाम दे दो A एंड B, इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि है ना, यहाँ से यहाँ जब देखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लो। अब एक दूसरा पॉइंट है जो कि 20 मीटर अवे है और वहां पे बन कितना रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इस साइड जाओगे तो डिग्री बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 60 है, अब डिग्री घट करके 20 हुआ है, मतलब हमको इस साइड जाना है 20 मीटर। और यहाँ से जब इसी पॉइंट पे देखा जा रहा है ना, तो कितना बन रहा है इस बार 30 डिग्री बन रहा है। तो हमको क्या पूछा है हमको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर AB निकालना है एंड फाइंड द हाइट ऑफ एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल अपना क्या है, ये है, क्योंकि कैनल के इस साइड में हम लोग पॉइंट देख रहे थे। तो इसको मान लो C और इसको मान लो D, दोनों के डिस्टेंस को, ठीक है। अब आ जाओ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC में आ जाओ, tan थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, AB बाई CB होगा, क्योंकि tan थीटा कितना हो जाएगा, AB बाय CB हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB बाय CB हो जाएगा ना। हमको अब देखो ना AB का वैल्यू पता है ना CB का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या था, √3 इक्वल्स टू AB बाई CB। तो CB क्या कहते हैं, AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CB √3 हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में
ए बी डी में tan थीटा इक्वल्स टू, इस बार क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी बी, ए बी बाय डी बी। ठीक है, अब देखो tan थीटा है ना, tan थीटा की जगह पे इस बार क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री, और यहाँ पे ए बी लिखेंगे। अब देखो यहाँ डी बी है ना, तो यहाँ पे आओ वापस फिगर में, डी बी है, डी बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू डी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, 20 मीटर प्लस सी बी लिख सकते हैं ना, तो वहीं पे हम लोग लिख देंगे 20 मीटर प्लस सी बी। ठीक है, अब देखो tan 30 डिग्री है, tan 30 का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी के जगह पे हम लोग है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे अभी ए बी ही लिख लो, ए बी बाय 20 मीटर प्लस सी बी, यहाँ पे ऐसे लिख लो, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ए बी का वैल्यू हमें ना इक्वेशन 1 में जो उसको हम लोग इसमें पुट करने जा रहे हैं, तो लिख लेते हैं 1/√3 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, सी बी √3, सी बी √3 इक्वल्स टू बाय 20 मीटर प्लस सी बी। इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस सी बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 सी बी। अब 20 मीटर इक्वल्स टू सी बी, 3 सी बी माइनस 2 सी बी, माइनस सी बी, आगे इसको लिखो 20 मीटर इक्वल्स टू 2 सी बी, इसको 10 बार में, देयरफॉर सी बी इक्वल्स टू 10 मीटर, और सी बी अपना क्या है, सी बी अपना है विड्थ ऑफ द कैनल, तो इसको हम यहीं पे बना देते हैं, विड्थ ऑफ द कैनल ऑफ द कैनल इक्वल्स टू सी बी इक्वल्स टू कितना है, 10 मीटर, एंड दूसरा क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू क्या है, सी बी √3 इक्वल्स टू सी बी √3, सी बी का वैल्यू क्या दे रखा है, 10√3, 10 इंटू 1.732 इक्वल्स टू 17.32 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है खत्म, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाता है खत्म। तब तक के लिए, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और खूब पढ़ो, खूब मजा करो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, ताकि वो लोग भी पढ़ सके और मुझे व्यूज़ भी मिल सके। तब बाय।